कामकाज है, जो जिम्मेदारियां जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जो अपने सांसदों को सौंपेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे, उसे भी आगे बढ़ाने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिबा फूले की जो जयंती है वो 11 अप्रैल को होता है, और 11 अप्रैल को ही बीजेपी ज्योतिबा फूले की जयंती में के साथ ही साथ ओबीसी में मोर्चे को भी कई कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो ओबीसी मोर्चा जो है वो इस दिन कार्यक्रम को जो है वो आयोजित में करेगा, विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगा। एक महत्वपूर्ण बात है, जब इसको लेकर के हमारी बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हो रही थी तब उनका साफ तौर, हमने जब उनसे पूछा कि क्या जब ओबीसी मोर्चा ज्योतिबा फूले की जयंती में का आयोजन करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों को करेगी, क्या उसमें जिस तरह से राहुल गांधी ने एक समुदाय विशेष को लेकर के, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि सूरत की कोर्ट का जो फैसला आया है या फिर वहां पर जो मामला चल रहा था या फिर जिस तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए, हलचल होगी वैसे ही लौटेंगे आपके पास। अब्दुल्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं इस समय देहरादून से, उनसे ले लेते हैं फिलहाल वहां क्या हलचल मची हुई है। सुनील नप्रभात, आज तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज उत्सव के मूड में हैं, आज सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे देश में। इस समय उत्तराखंड में क्या तैयारियां की गई हैं और यहां पर किस तरह से तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, क्या हलचल मची हुई है सुनील नप्रभात? देखिए, बीजेपी पूरे उत्साह के साथ अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी का जो प्रदेश हेडक्वार्टर है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा पार्टी ध्वज को भी फहराया। उनके साथ साथ तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री गणेश जोशी, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री रेखा आर्य समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यहाँ पर पार्टी का ध्वज फहराया और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी ने बूथ लेवल तक इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। तमाम बूथों पर भी बीजेपी कुछ देर बाद 9:15 के आसपास जो प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन करेंगे तो बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में इसकी व्यवस्था की है कि जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो भी सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सके, प्रधानमंत्री से कनेक्ट हो सके। इसके लिए तमाम बूथों पर भी इसकी बाकायदा व्यवस्था की गई है। जी, तो भाजपा के एजेंडे में है लगातार सभी को लेकर के, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का प्रयास, सभी का विश्वास लेकर के सरकार आगे काम। क्या दलित समाज को भी जोड़ने की कोई कोशिश हो रही है सर? पूरी जोड़ने की तो एजेंडे में है। ये जो है राकेश सचांद है, जो सरकार में मंत्री हैं, जो कि पार्टी ऑफिस में आए हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। साथ तौर से उन्होंने कहा कि पूरा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी जमीन में उतर करके संगठन को मजबूत करने के लिए, और साथ में खासतौर से जो आज से लेकर के 14 तारीख तक यानी भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन तक जो कार्यक्रम रखा गया है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पार्टी ऑफिस पे लगातार देखिए तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ अब मिनिस्टर्स का भी आना शुरू हो गया है। ये राकेश सचांद जो कि स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इस पूरे सप्ताह में कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी उसके बारे में बता रहे थे। बिल्कुल अब्दुल्ला, और देखिए जो जमीनी स्तर पर बीजेपी ने काम किया उसके 43 बेमिसाल साल जो पूरे करे हैं उसी का आज जश्न पूरा मनाया जा रहा है देश में। और महेंद्र भट्ट इस समय क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं, लिए चलते हैं वहां। जनता पार्टी में कर दिया, हम सब लोग जानते हैं। जनता पार्टी के आंतरिक द्वंद्वों के कारण पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, बाद में चौधरी सिंह जी बने। राष्ट्रवादी विचारधारा के से जुड़े हुए लोगों पर प्रश्न खड़ा होने लगा कि दोहरी संस्था नहीं चलेगी, संघ की संस्था अलग है, वो जनता पार्टी में जाएगी। इस हमने कहा कि हमारा मातृ संगठन है और संघ में कोई सदस्यता होती नहीं है। भारत माँ के ध्वज को ध्वज प्रणाम करने वाला व्यक्ति संघ का सदस्य कहलाता है और हम जनता पार्टी से अलग हुए। सबको पता है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन कोरोना मैदान दिल्ली में बैठक हुई और पहले अध्यक्ष अटल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। हत्या के बाद मात्र 2 सीटें हमको प्राप्त हुई। तक स्थापना दिवस मना रही है और बूथ से लेकर जिला और आज प्रदेश कार्यालय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जब से स्थापना 1980 से आज तक पूरे देश के अनेक प्रदेशों में सरकार है और जनसेवा का काम कर रही है। 125 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंचा करके उनकी सेवा कर रही है। सामाजिक समरसता के तौर पर भी यह हफ्ता मनाया जा रहा है सर? हाँ, सामाजिक समरसता
तो भाजपा के एजेंडे में है लगातार सभी को लेकर के, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का प्रयास, सभी का विश्वास लेकर के सरकार आगे काम। क्या दलित समाज को भी जोड़ने की कोई कोशिश हो रही है सर? पूरी जोड़ने की वो तो एजेंडे में है। ये जो है राकेश सचान जो ये सरकार में मंत्री हैं, जो कि पार्टी ऑफिस में आए हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और ये आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा इस समय मौजूद है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत हमारे साथ बने हुए हैं लगातार फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। विनीत, हम देख रहे हैं तमाम यहाँ पर दिग्गज पहुंच गए हैं। 9:30 बजे तक का समय था और उस समय के हिसाब से चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक 9:45 पर पीएम मोदी बोलेंगे, जिनको आज पूरा देश सुनेगा। शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है और जिसमें बड़ी भूमिका जो है पीएम मोदी की रही है। दूसरी बार प्रधानमंत्री जो बने हैं उसमें अब उनको सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विनीत, आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में झंडा फहराया, उसके बाद प्रदेशों में झंडा फहराया गया और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण जो होगा, संबोधन जो होगा, उसी पे लोग सुनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो इस बार जो संदेश देंगे, वह संदेश जो है वो पार्टी के विस्तार का संदेश तो देंगे ही देंगे। इसके साथ ही साथ 2024 की तैयारी को लेकर के भी यह संदेश काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है, क्योंकि अब 2024 में एक साल से भी कम समय रह गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। इसलिए जो है वो कार्यकर्ता जो है वो सुनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि बीजेपी जब यह कार्यक्रम कर रही है उसमें अपने बूथ स्तर तक के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद जो है वो भी यहां पर कर रही है। तो इसके माध्यम से भी प्रधानमंत्री के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा, कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा कि वह एक दूसरे से इंटरेक्ट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है या फिर वो जो पार्टी के विस्तार की जो योजना है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पार्टी में जो है वो जो सामाजिक काम जो है वो जिस तरह से बीजेपी लगातार कहते रहती है कि राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जो सोशल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे किस तरह से आगे बढ़ाए, उसको लेकर के यहाँ पर जो चर्चा है जो है वो की जाएगी। सेवा में ही समर्पण में की जो भाव से बीजेपी लगातार कहती रही है कि वो सेवा के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर के भी जो विभिन्न कवायद है वो की जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि कोविड में काल के दौरान, कोरोना में काल के दौरान जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा में किया, लोगों तक जो दवाइयाँ थी वो पहुंचाई, साथ ही साथ भोजन का जो व्यवस्था है वो की गई। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि जो सरकार यह चाहती है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ लाभार्थियों को इस योजना का बेहतर लाभ मिल रहा है, इसकी जो कवायद है वो किस तरह से की जाती है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की यह कोशिश रहती है कि बीजेपी शासित राज्यों के जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से पहुंचाया जाए, इसकी भी कवायद जो है वो बीजेपी हमेशा करते रहती है। तो बहुत संभव है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे, लोगों से इंटरेक्ट करे, कार्यकर्ताओं से बात करें, तो इस तरह की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी जिस तरह से अपने विस्तार की जो योजनाएं बना रही है, विस्तार के जो कार्यक्रम को बना रही है, उसी में मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुनते हैं उनको। स्थापना दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, संचालन करने वाले प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी गण, सभी आदरणीय विधायकगण,
सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित और राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के हम सब सदस्य हैं, आज उसके स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर जिन सबका नाम आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने लिया, उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए, चूंकि समय कम है, अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त होना है। ऐसे सभी महानुभाव, महान आत्माएं जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने पर स्वयं को तिल तिल जलाकर भाजपा को बटबख्त बनाने का काम किया, ऐसे सभी महापुरुषों को भी मैं आज के इस अवसर पर नमन करता हूं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा स्थापना दिवस के साथ ही भगवान बजरंगबली जी का भी जन्मोत्सव है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हनुमान जयंती की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बजरंगबली जी, जो कि साक्षात इस कलयुग के भगवान हैं, सबसे पहले अगर किसी के यहाँ सुनवाई होती है तो हनुमान जी के यहाँ होती है, बजरंगबली जी के यहाँ होती है। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे प्रदेश पर बनी रहे, हमारे सभी लोगों पर बनी रहे। सभी प्रकार के जितने भी दुख है, दरिद्र है, विघ्न बाधाएं हैं, सब दूर हों, सभी स्वस्थ हों, प्रदेश आगे बढ़े, मैं इसकी भी कामना करता हूं। और आज भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा निरंतर सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण की ओर अग्रसर है। और भाजपा की ये 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक की जो यात्रा है, ये यात्रा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा रही है। इस लंबे कालखंड में अनेकों निर्णय हम सबके सामने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। अन्य पार्टियों में और हमारी पार्टी में एक अंतर है कि कार्यकर्ता वहां भी होते हैं, वहां भी पदाधिकारी होते हैं, वहां भी चुनाव के लिए तमाम प्रकार के मुद्दे होते हैं। उनमें और हम में जो अंतर है, जब से जनसंघ बना, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक ध्येय लेकर कि हमारे विचार को मजबूत करना है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, उसके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। आज के इस महान अवसर पर देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल जी का मैं स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रोदय और अंत्योदय का जो परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में जनसंघ रूपी एक ऐसा पौधा रोपा जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन गया है। और वट वृक्ष ही नहीं, केवल भारत की ही पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा समाज जो वंचित था, छूट गया था, पिछड़ गया था, गरीबी में जी रहा था, उसको कभी भी आगे लाने का काम नहीं हुआ। ये भली भांति हम जानते हैं, देश की आजादी के बाद लगातार 55 सालों तक, 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा, एक ही परिवार का शासन रहा। और इन सब की हितों की रक्षा करने के लिए उस समय हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की ये नीतियां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और सहायता, शासन और सरकार समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक इस प्रकार का संगठन नहीं होगा, इस प्रकार की सोच नहीं होगी, इस प्रकार का एक लोगों को जागरूक करने का अभियान नहीं होगा। उसको आगे बढ़ाते हुए ये सब काम हुआ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951 में इसके लिए जनसंघ की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। उसका एकमात्र लक्ष्य देश के सामान्य जीवन के लोगों के जीवन को प्रकाशमान करना।
उनको आगे बढ़ाना, उनके अंदर कहीं न कहीं देश की एकता, देश की अखंडता के लिए काम करने का भाव जागृत करना। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने का जो ऐतिहासिक निर्णय देश की आजादी के इतने बड़े कालखंड के बाद लिया गया, वह सोच भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। और जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से अभिन्न अंग बने, इसके लिए उन्होंने उस समय एक नारा बुलंद किया था। हम सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। इन सब को समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं इस अवसर पर कि जिसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने को खपाने का काम किया, उस काम को उन्होंने पूरा किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में भी उस समय जनसंघ के समय में हमें एक मनीषी प्राप्त हुए, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत हम सबके सामने रखा। इन्हीं विभूतियों द्वारा भारत की राजनीति में जनसंघ के रूप में जलाया गया दीपक आज गगनदीप की भांति तेजोमय हो रहा है और उसका प्रकाश संपूर्ण भारत के अंदर और संपूर्ण दुनिया के अंदर जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्टी के प्रथम अधिवेशन में कहा था कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज हम उसी पल देश के पुनः उसी समय देश को विश्व गुरु बनने का जो मार्ग था वो अटल जी के द्वारा अपने इन शब्दों से प्रशस्त हो गया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस सभागार में हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, पार्लियामेंट में बाल योगी सभागार में उपस्थित सभी सांसदगण और देश के सभी पार्टी के मुख्यालयों में उपस्थित हमारे पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण और हमारे बूथ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता बंधु, यह हम सबका सौभाग्य है और खुशी का विषय है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको हमारे प्रिय नेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर पार्टी आगे बढ़ी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने
भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की एक फिल्म देखी। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है। आपके नेतृत्व में गए साल, गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी, आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के
वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यहीं नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी, और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है। हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है, और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं, और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम यह जरूर आज कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बढ़ा है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, और आपके बताए रास्ते पर इस महान भारत की सेवा में करोड़ों कार्यकर्ता लगेंगे, और ये अमृत काल को सफल बनाएंगे। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, इसमें हम अपने आप को पूरी ताकत से लगाएंगे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी की बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, निमंत्रण दूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।